नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, मेरे ठीक पीछे आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है और इस बिल्डिंग को देखकर आपको इसका नाम भी याद आ गया होगा। जी हाँ, ये वही ट्विन टावर है जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों, ये बिल्डिंग आज अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन आने वाले कई महीनों तक, कई सालों तक लोग इस बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग के नाम को भूल नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी यादगार के लिए इसके साथ सेल्फी तक खिंचा रखी है। दोस्तों, कहते हैं इसकी नींव जो है वो भ्रष्टाचार पर रखी गई। और अगर सही मायने में अगर मैं बात करूं कि भ्रष्टाचार का जो हश्र होना चाहिए वो इसी तरह होना चाहिए। मेरी तरह हर हिंदुस्तानी को इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं होगा कि भ्रष्टाचार का यही अंजाम होना चाहिए। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते हैं और बच निकलते हैं, लेकिन ये जो बिल्डिंग है आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आने वाले टाइम में एग्जाम्पल सेट करेगी। लोगों को अब डर पैदा होगा कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो क्या हमारा अंजाम भी ट्विन टावर की तरह तो नहीं हो। यह डर होना चाहिए। दोस्तों, इस बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो लोग कहते हैं जी भ्रष्टाचार हुआ, कोई कहता है जी 500 करोड़ का हुआ, कोई कहता है जी 800 करोड़ का नुकसान हुआ, कोई कितने, जितने मुंह और उतनी बातें। हालांकि नुकसान तो हुआ, लेकिन एक बात जो हमारे जहन में उठती है और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इस बिल्डिंग को बचाने की, तो इस बिल्डिंग को बचाया जा सकता था अगर गवर्नमेंट अपनी सही तरीके से तथ्य रखती, सही तरीके से प्रस्तुतिकरण करती, तो इस बिल्डिंग को बचाया जा सकता था। ये बिल्डिंग आज अपनी जगह पर खड़ी होती। मानते हैं कि लोगों ने भ्रष्टाचार किया, बिल्डर ने भ्रष्टाचार किया, उसको जेल हो सकती थी, उसको जुर्माना लगाया जा सकता था, सजा हो सकती थी, तो जेल में डाल दो। लेकिन इसकी वजह से इतने सारे लोगों ने सरवाइव किया, तो जवाब कौन देगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इस बिल्डिंग को अगर मैं बात करूं तो म्यूजियम के तौर पे गवर्नमेंट रख सकती थी, इसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले सकती थी, वृद्धाश्रम खोले जा सकते थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, इनको गरीबों को दान दिया जा सकता था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकती थी, लेकिन नहीं हो। अगर मैं बात करूं तो आज ये बिल्डिंग अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन जाते जाते बहुत सारे सवाल छोड़ के गई है जिनका जवाब किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। ना आपके पास है, ना मेरे पास है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? लिख भेजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।